सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है अनिल और ये जो बाइक है वो है सुपर स्प्लेंडर BS4 i3s इसके अंदर है और ये जो बाइक है वो है BS6 i3s इसके अंदर है। जो i3s टेक्नोलॉजी है वो आपने BS4 के अंदर लगभग देखी ही होगी, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो BS6 बाइक है वो OBD से कनेक्ट होती है, जिसको मैंने अपने मोबाइल से जोड़ रखा है और ये लगा है टाइमर। मैं आपको इसमें और दोनों बाइक के अंदर BS4 और BS6 के अंदर क्या i3s के अंदर क्या डिफरेंस है और मैकेनिक भाई जो है कोई गलती ना कर दें। कभी कोई भाई आपको बोले कि भाई इसका i3s काम नहीं कर रहा BS6 का और आप जो है इसका ECU वगैरह चेंज कर दें या फिर i3s कंट्रोल वगैरह चेंज कर दें। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि मैकेनिक भाई जो है BS4 और BS6 का जो i3s है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा सकूँ। चलिए गाइज मैं आपको दिखाता हूँ दोनों ही बाइक के अंदर क्या डिफरेंस है i3s के अंदर। तो गाइज ये है BS6 जिस पर OBD हमने कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं RPM जो है अभी 0 है क्योंकि अभी जो है ये बाइक बंद है, ठीक है। और ये टाइमर है जो हमें बताएगा जो i3s है वो एक्टिवेट है या नहीं है। तो आपके पास कोई सी बाइक हो, स्प्लेंडर प्लस हो, HF डिलक्स हो, ये सभी बाइकों के लिए एक मैं आपको थोड़ी नॉलेज देना चाहता हूँ ताकि जो मैकेनिक भाई हैं और आम जनता जो है वो कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि अभी तक जो पब्लिक के पास था वो BS4 बाइक था i3s के साथ। BS6 जो है अभी स्टार्ट हुआ है, पब्लिक उसको खरीद रही है, तो कुछ कन्फ्यूजन जो है मैकेनिकों को भी होगा और पब्लिक को भी होगा। तो इसलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दोनों ही बाइक को एक साथ स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो i3s है उसको ऑन करेंगे। i3s फ़िलहाल बंद है और BS6 का भी बंद है। तो सबसे पहले जो है बाइक का स्टार्ट कर लेते हैं। बाइक को स्टार्ट कर दिया है और BS4 को भी स्टार्ट कर देते हैं। देख सकते हैं दोनों ही बाइक की जो हेडलाइट है वो हमने ऑन कर दी है, इसकी भी ऑन है और इसकी भी ऑन है। दोनों बाइक स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं 64 डिग्री है और RPM जो है 1400 है, ठीक है, क्योंकि ये उस बाइक का जो डाटा जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से टाइमर चलाएँगे हम जब i3s को ऑन करेंगे। मोबाइल चेक भाई, तो दोनों मोबाइल को मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ये ना समझे कोई चीटिंग वगैरह इस वीडियो के अंदर है, तो मैं आपको सामने ही ये लाइव दिखाऊंगा। अभी i3s ऑफ है और यहाँ पर दोनों बाइक की हेडलाइट ऑन है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों बाइक का i3s जो है वो ऑन करूँगा एक साथ। यहाँ पर इसका भी ऑन कर दिया और इसका भी ऑन कर दिया और टाइमर यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो 30 सेकंड के अंदर जो है i3s सिस्टम आपको जैसा पता ही है कि जैसे ही BS4 बाइक के अंदर 30 सेकंड होते हैं जो i3s सिस्टम है वो बाइक को बंद कर देता है। आप देखते हैं BS4 बाइक बंद होती है या BS6 बंद होती है। तो यहाँ पर हमें 30 सेकंड के अंदर इसका रिजल्ट पता लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं RPM वगैरह दोनों बाइक का कनेक्ट है। ये BS6 है जो OBD से कनेक्ट है, RPM आपको दिखाई दे रहे हैं और ये भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं BS4 बंद हो चुकी है 30 सेकंड के अंदर, लेकिन ये नहीं हुई, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये बाइक क्यों नहीं बंद हुई, तो दोस्तों यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस बाइक का टेम्परेचर जब 75 डिग्री को क्रॉस करेगा तभी वो बाइक बंद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है टेम्परेचर 77 है और अब जो है 30 सेकंड में वो एक्टिवेट हो जाता है। अब देखिए जो वो बाइक है जो आपके सामने BS6 है वो भी बंद हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर 78 पे पहुँच चुका है। ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। देख सकते हैं जो बाइक है BS6 वो बंद हो चुकी है 1 मिनट के अंदर। तो ये इसलिए मैंने आपको दिखाया। मान लीजिए ये जो बाइक है अब तो 79 पे इसका टेम्परेचर पहुंच गया, RPM 0 हो गए। RPM 0 इसलिए हो गए क्योंकि बाइक जो है बंद हो चुकी है, ठीक है, और 1 मिनट के अंदर जो है वो एक्टिवेट हुई है। बाय द वे यदि सर्दी का समय है, ठीक है, और सर्दी के समय में क्या होता है, सर्दी के समय जो है ये बाइक i3s एक्टिवेट करने में समय भी ले सकती है, क्योंकि पहले जो BS4 बाइक आती थी BS4 बाइक के अंदर कोई ECU कोई सेंसर वगैरह नहीं होता था, जिसकी वजह से i3s सिस्टम जो था वो 30 सेकंड में एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन जब से BS6 बाइक स्प्लेंडर प्लस HF डिलक्स कोई सी भी बाइक आपके पास हीरो की i3s से लेस है तो उसका जो सिस्टम है वो यहाँ पर ECU से जोड़ा गया है, ठीक है। कुछ बाइक में आपने देखा है जो i3s कंट्रोलर है जैसे स्प्लेंडर प्लस में वो अलग से दिया गया है और CDI यूनिट जो है यहाँ पे अलग से लगा होता है।
लेकिन जो BS6 बाइकें आ रही है उनका i3 सिस्टम जो है ECU से सीधा जोड़ा गया है, जैसा कि इस सुपर स्प्लेंडर में जोड़ा गया है। अब वो काम कैसे कर रहा है, यहाँ पर इंजन में जो है एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, और जो टेम्परेचर सेंसर है वो इंजन की गर्मी को देखता है, इंजन कितना गर्म हुआ है। क्योंकि जब बाइक चलती है तो नॉर्मल टेम्परेचर 90 से 95 के बीच में रहता है आमतौर पर, और एक i3 सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए 75 प्लस जो है टेम्परेचर चाहिए। जब ये सिस्टम जो है गर्म हो जाता है 75 डिग्री से ऊपर, तो यहाँ से सिग्नल जो है सीधा इस बाइक के ECU पे जाता है। जैसे ECU को ये पता लगता है कि इंजन जो है अब नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, जिससे कि जितना इंजन गर्म होना चाहिए सर्दी के समय उतना हो चुका है, तभी ये i3 सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। बाय द वे, यदि ये सेंसर ख़राब हो जाता है, ये आप बात हमेशा याद रखिएगा, यदि ये सेंसर ख़राब हो जाएगा तो आपकी बाइक का जो i3 सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। वो इस सेंसर से ही जुड़ा है। शायद आपको YouTube पर अभी तक ये जानकारी किसी ने नहीं दी होगी, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये सेंसर बहुत ज़रूरी है i3 को एक्टिवेट करने के लिए। तो गाइस, अब इंजन का 75 डिग्री से गर्म होने से फ़ायदा ये होगा, जो यदि मान लीजिए कंपनी इसका सिस्टम जो है ECU के साथ न करती और 30 सेकंड में BS4 की तरह ये बाइक बंद हो जाती, तो नुकसान ये होता दोस्तों, इसका जो आपकी बाइक का इंजन है वो प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं होता, ठीक है। और गर्म नहीं होता तो उसके पिस्टन रिंग वगैरह, क्रैंक वगैरह जो है उनको नुकसान पहुंचता, क्योंकि बाइक जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, जब तक हम उसको राइड नहीं कर सकते। पहले 30 सेकंड में i3 काम करता था, उसका नुकसान ये होता था BS4 के अंदर, क्योंकि कई बार जो था i3 आप ऑन कर देते थे सुबह के समय, और बाइक जो थी वो बार बार बंद होती रहती थी, वो पूरी तरह से गर्म नहीं होती थी। अब सर्दी के समय में हो सकता है ये जो बाइक है, मान लीजिए आपके पास 2 या 3 मिनट जो है गर्म होने में ले लिए इसने, तब आप ये घबराइएगा नहीं। आपके पास स्प्लेंडर प्लस, HF डिलक्स कोई सी भी बाइक हो, ये मत सोचेगा कि भाई हमारी बाइक का i3 सिस्टम तो ख़राब हो चुका है। वो ख़राब नहीं हुआ है। यदि वो 4-5 मिनट के बाद भी काम नहीं करता, या फिर आप बाइक को चला देते हैं 5-7 किलोमीटर और उसके बाद i3 को ऑन करते हैं, और यदि वो फिर भी बाइक आपकी बंद नहीं होती i3 सिस्टम से, तब जो है आप ये OBD जो है आपके पास होना चाहिए, मैकेनिक भाइयों के पास। ये OBD आप कनेक्ट करके जो है डाटा इसका देख सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर का ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। जब आपको पता लग जाए कि ये टेम्परेचर सेंसर काम कर रहा है, तब आप चेक कर सकते हैं i3 सिस्टम की वायरिंग वगैरह, कोई वायरिंग ख़राब ना हो, या फिर ये स्विच वगैरह ख़राब ना हो गया हो, ठीक है, या कोई कहीं से कोई सॉकेट वगैरह लूज ना हो गई हो, यदि i3 सिस्टम काम ना करे। तो गाइस, यही एक जानकारी थी जो मेरे हिसाब से YouTube पर आपको जो है किसी ने अभी तक नहीं दी होगी। यदि आपको इस वीडियो को सीखने को मिले, आपको ये जानकारी नहीं थी, तो गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, कहीं भी जहाँ पर मैकेनिक भाई जुड़े हों। तो गाइस इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।